ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज का प्रश्न, सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहां का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। यहां का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहां का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। उत्तर, सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं, जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं, वे सतयुग में देरी से आते हैं। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं, वे सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं, वे सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। यहां जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ। यहां जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ। दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपनी दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। तुम बच्चे भी अपनी दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहां का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। उत्तर, सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं, वे सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। यहां जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ। दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपनी दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। क्योंकि ग्रहण उतरता ही तब है जब दान करते हैं, और दान करना है 5 विकारों का। तब आत्मा के ऊपर से 5 विकारों का जो ग्रहण लगा है वो उतर जाएगा। तो चेक करना है अपने आप को कि हमारे में कोई विकार तो नहीं। अगर दान दोगे तो 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। बनना है 16 कला संपूर्ण, पवित्रता की संपूर्ण धारणा करनी है तो संपूर्ण सत्व प्रधान बनेंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा।
ओके ओके। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार करना चाहिए उस समय कितने मनुष्य थे। सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख होंगे। शुरुआत में झाड़ छोटा ही होता है। इस समय जबकि कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया है। अब इसका विनाश भी जरूर होना है। बच्चे समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। इस समय ही गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। ये बच्चे समझते हैं। संगम पर ही अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी। बच्चे ये भी जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। ऐसी नई दुनिया स्थापन करने बाप संगम पर आते हैं। अब वह स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड था ही नहीं। अभी तो कितने खंड है? अभी तो कितने खंड है? भारत खंड भी है परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। यह प्राय लोप हो गया है। अब फिर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। यह तो याद रखना है कि सतयुग त्रेता में कोई और राज्य नहीं था और सब धर्म अभी आए हैं। कितना दुख शांति मारामारी है। महाभारी महाभारत लड़ाई भी वही है। एक तरफ यूरोपवासी यादव भी हैं। 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने मुसल इन्वेंशन की थी। कौरव पांडव भी थे। पांडवों की तरफ खुद परम पिता परमात्मा मददगार था। सभी को यही कहा कि ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विक्रम विनाश होंगे। ये कहा किससे? पांडवों से। अभी भी बाप समझाते हैं तुम ही भारतवासी सतयुग में जो सतो प्रधान थे वे इस समय 84 जन्म लेते लेते अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है ना। अब सतो प्रधान कैसे बने? सतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे, तभी बनेंगे। इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। देखो पाप हुए हैं, उन्हें भस्म करना है। भस्म करके आत्मा पावन बनेगी। अगर विकर्मों का बोझा सिर पर होगा तो आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब विकर्मों का बोझा उतरेगा तो लाइट और माइट अनुभूति तभी होगी। तभी आपको पता चलेगा कि आत्मा किस तरह से अनुभव करती है। पवित्रता का आधार है, पर याद से पुराने विकर्म विनाश होते हैं। पवित्रता की धारणा की है, पर याद के बल से पवित्रता में और निखार आता है। और विकर्म जो हैं, जो किए हैं, क्योंकि याद तो है नहीं, लेकिन इतना पक्का है किए हैं, ये पक्का है। उसका कारण क्या है? आप अपने इस जन्म में भी देख सकते हो, इस जन्म में भी देख सकते हो और चारों तरफ की तमो प्रधानता को भी देख सकते हो कि क्या हुआ होगा जिसकी वजह से आज इतने बोझिल इतने बोझ का अनुभव करते हैं। तो हमारी बुद्धि वैसी तो थी नहीं जो अच्छे कर्म करती, और जो कर्म हमने किए उसी को अच्छा समझ लिया, और वो थे विकर्म। और विकर्मों का बोझा इतना बढ़ गया कि आज जब श्रीमत भी मिलती है ना, तो भी हम श्रीमत पर नहीं चल पाते हैं। मनमत और परमत हावी हो जाती है हमारे पर और बुद्धि फिर से बोझिल हो जाती है। जबकि अभी सब कुछ डायरेक्ट मिल रहा है, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इतने विकर्मों का बोझा हमारे सिर पर। नई चीज रख ही नहीं पा रहे, बोझ ही इतना है। कोई कहे आपको पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिविटी आए कहां से जब नेगेटिविटी में इतने घिरे पड़े हैं। तो सोचिए कितना बोझा होगा कि जो करना चाहे आत्मा वो भी ना कर पाए,
और वो करती रहे जो उसे नहीं करना है, तो ये क्या है, बोझा ही है ना, जिसके कारण जो करना चाहती है वो नहीं कर पाती। और सबको पता है हमें क्या करना चाहिए। तो अभी आपने सुना कि भारत क्या था, कैसे था। अब याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और योग अग्नि से पाप भस्म होंगे और आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी। जब आत्मा सत्व प्रधान अवस्था में होगी, उसे आज आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस समय आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है, तो सोच भी नहीं पाती है कि हम कभी सत्व प्रधान अवस्था में कैसे थे। कितने गुण, कितनी शक्तियां ऑटोमेटिक आत्मा के अंदर थी। अभी तमो प्रधानता के कारण कुछ नजर नहीं आता, और कई चीजें जो नेचुरल होती हैं वो तमो प्रधानता में दिखाई भी नहीं देती हैं। ओके, और फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे और आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी। और स्वर्ग में क्या मिलेगा, 21 जन्मों के लिए आपको वर्षा मिलेगा। बाकी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। भारत सतयुग में श्रेष्ठाचारी था और सृष्टि के आदि में बहुत थोड़े मनुष्य थे। भारत स्वर्ग था, दूसरे कोई खंड नहीं थे। अभी और धर्म बढ़ते बढ़ते झाड़ कितना बड़ा हो गया है और तमो प्रधान जड़ी भूत हो गया है ना। अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश और नई देवी देवता धर्म के झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए। संगम पर ही होगा, अभी तुम हो संगम पर। आदि सनातन देवी देवता धर्म का अभी सैपलिंग लग रहा है। पतित मनुष्यों को बाप पावन बना रहे हैं, वे फिर देवता बनेंगे। जो पहले नंबर में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही फिर पहले नंबर में आएंगे। सबसे पहले देवी देवताओं का पाठ था, वही पहले बिछुड़े हैं, बाकी सब नंबरवार। फिर उन्हों का ही पाठ होना चाहिए ना, जो पहले बिछड़े हैं, फिर उन्हों का ही पाठ होना चाहिए ना। सतयुग में है ही सर्वगुण संपन्न, अभी है विशेष वर्ल्ड, रात दिन का फर्क है। अभी विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड कौन बनाए? पुकारते भी हैं, हे पावन बनाने वाले आओ, अभी वह आया है। बाप कहते हम तुमको वाइसलेस बना रहे हैं। इस विशेष दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई लगनी है। अब वे कहते हैं एक मत कैसे हो, क्योंकि अभी अनेक मत है ना। अनेक इतने मतांतर के अंदर एक धर्म की स्थापना, माना एक मत कौन स्थापन करे? इतने मतांतर के अंदर एक धर्म की मत कौन स्थापन करे? बाप समझाते हैं अभी एक मत की स्थापना हो रही है। सुनने में कितना सहज लगता है, एक मत की स्थापना। आप 4 लोगों को एक बना के दिखाओ। आप घर में 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, चारों की एक मत करके दिखाओ। सालों साल निकल जाते हैं एक ही मत होने पर, जबकि बात राइट है, फिर भी एक मत नहीं होती है। और यहां तो सभी अनेक धर्म की आत्माओं से निकालनी है एक मत, एक धर्म की स्थापना करनी है और एक मत पे चलाना है। कितना डिफिकल्ट है, माना एक घर में 4 लोग एक मत पे नहीं हो पाते। कोई भी सहज से सहज भी होगा ना, तो भी एक मत नहीं होंगे उस बात पे। तो आप सोचो कितने मतांतर है। आपके सामने ही है सब कुछ। सही बात होगी उसमें भी अनेक मतें आ जाएंगी। कहते हैं उल्टी बात है तो अनेक मतें आई हैं, सही बात में भी अनेक मतें आ जाएंगी। अब कौन जज करे सही क्या गलत क्या? बुद्धि सबकी ऐसी हो गई है। चलो कौन करे स्थापन? एक मत। बाप समझाते हैं अभी एक मत की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो पावन थे, वही फिर 84 जन्म भोग अब पतित बने हैं। फिर बाप आकर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अर्थात असुर से देवता बना रहे हैं। तुम किसको भी समझा सकते हो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो, चिता पर बैठने से तुम पावन बन जाते हो। फिर द्वापर में रावण राज्य होने के कारण काम चिता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई है। आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे,
थोड़े मनुष्य थे, अभी तो कितने आसुरी बन पड़े हैं, और धर्म भी ऐड हो, झाड़ बड़ा हो गया है। बाप समझाते हैं झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया है, अब फिर मुझे एक मत का राज्य स्थापन करना है। भारतवासी कहते भी हैं एक धर्म में एक मत हो। ये भारतवासी भूल गए हैं कि सतयुग में एक ही धर्म था, यहाँ तो अनेक धर्म है। अब बाप आकर फिर से एक धर्म स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, जरूर भगवान ही राजयोग सिखाएंगे, ये किसको पता ही नहीं है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जब कोई करने आते हैं तो उनको भी समझाना है तुम किसका उद्घाटन करते हो। बाप इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, बाकी नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। विनाश के पहले जिनको बाप से वर्षा लेना है तो आकर समझो। यह बीके का जो आश्रम है, यह है क्वारंटाइन क्लास। क्वारंटाइन किया जाता है ना, यहां 7 रोज क्लास करना है। ये तो क्वारंटाइन शब्द वहां से चला आ रहा है भाई, कि क्वारंटाइन कैसे किया जाता है। जैसे आजकल माताओं बहनों को अब पता है क्वारंटाइन क्या होता है, पहले नहीं पता था क्वारंटाइन क्या होता है। तो माना जो आया अंदर वो 7 दिन के लिए बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो ये क्वारंटाइन क्लास है, क्वारंटाइन कर दो 7 दिन के लिए। ये बीके का जो आश्रम है यह है क्वारंटाइन क्लास। यहाँ 7 रोज क्लास करना है ताकि 5 विकार निकल जाएं। 7 दिन क्लास करनी है माना ताकि 5 विकार निकल जाएं। तो ये बीके का जो आश्रम है यह है क्वारंटाइन क्लास। यहाँ 7 रोज क्लास करना है ताकि 5 विकार निकल जाएं। देवताओं में ये 5 विकार होते ही नहीं। अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है तब ग्रहण छूटेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। भारत सतयुग में 16 कला संपूर्ण था, अभी तो कोई कला नहीं रही है, सब कंगाल बन पड़े हैं। कोई ओपनिंग करने आते हैं, बोलो यहाँ का कायदा है, बाप कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। तुम 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएंगे, पवित्रता अनुसार पद पाएंगे। बाकी अगर कुछ ना कुछ कला कम रह गई तो जन्म भी देरी से लेंगे। विकारों का दान देना तो अच्छा है ना। चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो आगे ब्राह्मण लोग दान लेते थे, अभी तो ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए हैं। गरीब लोग तो बेचारे भीख मांगते रहते, पुराने कपड़े आदि भी लेते रहते। वास्तव में ब्राह्मण पुराने कपड़े नहीं लेते, उन्हों को नया दिया जाता है। ब्राह्मणों को पुराने कपड़े नहीं देते, नया दिया जाता है। तो अब तुम समझाते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरन एज हो गया है, 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम जो 5 विकारों का दान दिए, अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में वो थोड़े थे, पीछे वृद्धि को पाया है। अब तो विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है तो भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़ेगा। 5 विकारों का दान दो। अपने दिल से पूछो, हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं? नारद का मिसाल है ना। एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को वर कैसे सकेंगे? सोचे लक्ष्मी को वरेंगे, एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को वर कैसे सकेंगे? कोशिश करते रहो, हाथ को आग लगाते रहो। सोना जब गलाते हैं ना, गलते गलते यदि आग ठंडी हो जाती है तो खाद निकलती नहीं है, इसलिए पूरी आग में जलाते हैं, एकदम लाल लाल पूरी आग में जलाते हैं। फिर जब देखते हैं किचड़ा अलग हो गया है तब कार्ब में डालते हैं। बाप अब खुद कहते हैं कोई भी विकार में मत जाओ, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो। पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा आप पावन बनाने आए हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे।
वेग से पुरुषार्थ करो, है ना। ऐसी प्रतिज्ञा जो आपको सदा याद रहे। जब भी कोई चीज आप छोड़ते हो, देखो आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जीवन में आपने बहुत सारी चीजें ऐसी छोड़ी, क्या उसको बार बार रिवाइज किया है जब छोड़ा है? और रोज सोचते हो मुझे ना प्याज लहसुन नहीं खाना, मुझे ना प्याज लहसुन नहीं खाना, मुझे ना प्याज लहसुन नहीं खाना, मुझे प्याज लहसुन नहीं, ये रोज सोचते हो क्या? चिंतन में ही नहीं लाते हो। एक बार कह दिया, एक बार दृढ़ता ले आए, उसके बाद जब से आपने जन्म लिया है, क्या उसका चित्र बार बार आया है? क्या उसको बार बार रिवाइज करते हो? पूछो ना अपने आप से। एक बार की दृढ़ता से आपने जिस चीज का त्याग कर दिया, उसको रिवाइज तक नहीं करते हो। इतनी दृढ़ता है आप में, तो बाकी सब विकारों को छोड़ने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? बताओ ना। जब खान पान की शुद्धता की बारी आती है, तो एक बार संकल्प कर लिया तो कर लिया। अभी जैसे नवरात्रे मनाते हैं, तो सब अपने घर में शुद्धता, देवी को मना बुलाते हैं और 9 दिन तक नौ दुर्गा मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, और तब बड़ी शुद्धता रखते हैं अपने घर में और कहते हैं माता रानी हम पे कृपा करे। अब कृपा वो सिर्फ 9 दिन करने आएगी, बाकी के दिनों में आप तामसिक बनते रहे, फिर वो कृपा कहां करेगी? किस पे करे? किस पे करे कृपा? क्योंकि उसको तो आना पड़ेगा ना कृपा करने, उसको तो आपके घर में आना पड़ेगा। अब घर ही नहीं स्वच्छ होगा तो पांव कैसे रखेगी? इसीलिए जब उसका आगमन करते हो तो स्वच्छता के साथ करते हो, और स्वच्छता तक रखते तक करते जाते हो। तो क्या सिर्फ आपने साल में 2 बार इनविटेशन ही देना होता है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे साथ ही रहे? तो जितनी शुद्धता उसको पसंद है, उतनी शुद्धता उसके बच्चों में होनी चाहिए। अब यही शुद्धता भरने भगवान आया है। भगवान कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर बिठा दिया आपने तो बस बिठा दिया, 24 घंटे में बस 2 मिनट उसको याद कर लिया। वो तो आपको साथ देने आता है। इस भरी दुनिया के अंदर पता नहीं कितने सारे विकारों में आत्मा गोते खाती रहती है, वो तो बचाने आता है, आपको दुखों से छुड़ाने आता है। तो जितना साथ रखेंगे उतना बचे रहेंगे। इसीलिए पवित्रता की पहली धारणा है मन वचन कर्म हर चीज में शुद्धता। अगर विचार ही शुद्ध नहीं तो तन भी कहां शुद्ध है। अगर मन शुद्ध है तो तन शुद्ध है, तन शुद्ध है तो मन भी शुद्ध होता है। हर चीज का असर होता है। अब कोई कहे खाने पीने का क्या असर है, जो मर्जी खाओ हमारा तो मन शुद्ध है। क्यों नहीं असर होता है? आप कुछ ऐसा अजीब खाते हो तो वो उसकी शुरुआत कहां से होती है? जैसे कोई अजीब अजीब सी चीजें खाते हैं, उसका चित्र भी बनाना नहीं चाहते हम, बनता ही नहीं है, सिर्फ मुख से बोल रहे हैं, बनता नहीं है। क्यों नहीं? यानी इतनी कंट्रोलिंग पावर है मनुष्य आत्मा में, जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारी बुद्धि एक तरफ बाबा में लगी रहे, तो कहते ये कंट्रोल नहीं होता, हमारे अंदर ना कंसंट्रेशन शक्ति नहीं, वो पावर नहीं है। ऐसा कैसे होता है? खान पान में तो आपकी बड़ी वो है, जहां जिस चीज जगह पे अगर कोई ऐसी अजीब सी चीज लगती है तो वहां से तो ना आप नाक को अपना जाने देते हो ना आंख को जाने देते हो। कंट्रोलिंग है। कभी सोच के तो देखो कितनी कंट्रोलिंग है। कभी ये नहीं सोचा कंट्रोलिंग है, हमेशा यही सोचते हो कंट्रोलिंग नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, हमेशा ना ही हावी हो जाता है ना। अभी इतनी देर से बैठे हो तो माना कंट्रोलिंग है ना, तभी आपका शरीर इतनी देर से बैठा रहता है। कंट्रोलिंग है, कंसंट्रेशन है। लेकिन जब याद की बात आती है तो कहते मेरी कंसंट्रेशन नहीं है। सब कुछ है, लेकिन हमने जिस चीज को बढ़ावा देना चाहिए उसको बढ़ावा नहीं दिया, और जिसको नहीं देना चाहिए बढ़ावा उसको देते रहते हैं। तो हालत ऐसी हो गई है। ओके, तो तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो। पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, बाबा आप पावन बनाने आए हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, देही अभिमानी बनना है। बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, वह सुप्रीम आत्मा है, तुम जानते हो हम पतित हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात करता हूं। ऐसा कोई नहीं कह सकता मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूं।
मैं आया हूं पावन बनाने। तुम पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, तमो प्रधान बने हो। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना? इसीलिए दुख देते हैं। हर चीज दुख देती है। आप कोई भी चीज आप सुख के लिए लेकर आओ, थोड़े समय में वो आपको दुख देगी, क्योंकि प्रकृति तमो प्रधान है। तो हर चीज इस समय आपको क्या देगी? दुख देगी। ये रियलिटी है। कोई भी चीज होगी आपको पल भर के लिए सुख देगी, अनुभूति कराएगी, थोड़े समय में वही चीज आपको दुख देगी, क्योंकि वो प्रकृति जो है तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान प्रकृति से आपको कुछ भी मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता। ठीक, हर चीज दुख देती है। यही तत्व जब सतो प्रधान होते हैं तब सुख देते हैं। उसका नाम ही है सुखधाम। ये दुखधाम। अब सुखधाम है बेहद के बाप का वर्षा, दुखधाम है रावण का वर्षा। अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच बनेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कल्प कल्प ये ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले हैं। फिर आपके पुरुषार्थ से सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो कहां पता है कि कौन क्या है। आपका उठना बैठना चलना फिरना बात करने का ढंग, आपकी हर एक्टिविटी बताएगी ये कौन सी आत्मा है। कैसे आप श्रीमत का पालन करते हो, कैसे बाप की डायरेक्शन का पालन करते हो, यही सब बताएगी कि आप कौन सी आत्मा है। तो माला का दाना तो होंगे नहीं, क्योंकि माला का दाना तो एकदम समीप समीप होता है, तभी माला पिरोई जाती है। ऐसे थोड़ा एक दाना यहाँ एक दाना, ऐसी कोई माला देखी है क्या बीच में धागा ऐसे लटक रहा है? कभी देखी? हर दाना एक दूसरे के इतने समीप होता है, धागा नजर भी नहीं आता है कि किस चीज किस डोरी ने इनको बांध रखा है। वो श्रीमत की डोरी। ठीक है, मन के हो आप, बाकी किसने आपको बांधा? वो है श्रीमत। जिसने आपको संजो के रखा हुआ है वो श्रीमत है। वो श्रीमत सबको बांधे हुए है, तभी आप माला में एक दूसरे के साथ संस्कारों के साथ मिले हुए। माना कौन नहीं तो कौन 10वें नंबर पे, कौन 16,000वें नंबर पे, माना फिर भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। अब आप सोचो, चलो एक भी रतन एक भी मोती हिलता है तो सारी माला उस पर असर पड़ता है ना। इसीलिए अगर आप अपने आप को रतन समझते हो तो कितना ध्यान रखना चाहिए। यज्ञ है, यज्ञ में एक एक ब्राह्मण की एक्टिविटी से फर्क पड़ता है, इतना हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दुखधाम है रावण का वर्षा। अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच बनेंगे, फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कल्प कल्प ये ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले हैं। ये कल्प कल्प की बाजी है। जो जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं वे अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो 3rd ग्रेड में चला जाएगा। प्रजा में भी पता नहीं क्या जाकर बनेगा। लौकिक बाप भी कहते तुम हमारा नाम बदनाम करते हो, निकलो घर से बाहर। लौकिक बाप भी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा नाम बदनाम हो गया, तुम्हारी ऐसी एक्टिविटीज हैं। तो फिर उसे कहा जाता है निकलो घर से बाहर। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा ना जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे ही नहीं, ऐसा थप्पड़ मारेंगे ना माया। तो लौकिक बाप भी कहता है ना ऐसे, अगर कोई नाम बदनाम करते क्या, निकलो निकलो घर से बाहर। बेहद का बाप भी कहते तुमको माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे ही नहीं, अपने आप को चमाट मार देंगे। बाप तो कहते हैं वारिस बनो, राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो, औरों को भी याद दिलाओ तो तुम राजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई बैरिस्टर एक एक केस का लाखों रुपया कमाते हैं, और कोई कोई को देखो पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा, है वो भी बैरिस्टर है, वो भी बैरिस्टर है ना। बुद्धि का खेल है ना। उसके पास तो माना कितना इतना कमाता है एक एक केस में, और किसी के पास तो अपने पहनने के लिए कोट नहीं है। पुरुषार्थ पर मदार है। अब देखो बुद्धि उसकी भी है, बुद्धि उसकी भी है। अब जितना जो पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ पर मदार है ना। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है, चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा बनो। प्रजा में भी नौकर चाकर बनेंगे। स्टूडेंट की चलन से टीचर समझ जाते हैं। स्टूडेंट की एक्टिविटी से सब पता चल जाता है कि ये माना क्या करने वाला है। टीचर समझ जाते हैं। वंडर यह है जो पहले वाले से पिछाड़ी वाले तीखे चले जाते हैं।
क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन रिफाइन पॉइंट्स मिलती रहती है, सैपलिंग लगाते रहते हैं। पहले वाले तो कई भागंती हो गए, माना जैसे जैसे जो कई बार अभी अभी आते हैं ना, वो ज्यादा आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है, इतना रिफाइनेस हो गई है, तो उन्हें क्लियर हो जाता है, तो इसलिए उन्हें संशय आता ही नहीं है, ना ही किसी पॉइंट पर उनको वो टिक जाते, ऐसा भी नहीं। और पहले वाले तो कई भागंती हो गए, न्यू ऐड होते जाते। तो फिर ऐसे कोई कहे बाबा बाबा इतने सब चले गए ऐसे करके, तो बाबा कहते इतने सब आ भी तो गए ना, देखने देखने का नजरिया है। तो हमें पुरुषार्थ ऐसा करना है जो कभी ऐसा भी कभी दृश्य ना हो, ऐसा पुरुषार्थ, श्रीमत पर चलने वाली आत्मा बनना है। मन मत पर मत पर चलने वाली तो पूरे विश्व में बहुत सारी आत्माएं। से बाबा कहते हैं जो पुराने होते हैं वो कहीं भागंती हो गए, न्यू ऐड होते जाते हैं, नई नई पॉइंट्स मिलती जाती हैं। बहुत युक्ति से समझाया जाता है, क्योंकि किसी को एकदम फट से भी ऐसे नहीं बताया जाता, कि बहुत तरीके से बाबा समझाते हैं। बाबा कहते बहुत गुये गुये रमणीक बातें सुनाते हैं, जिससे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाओ। जहां तक मेरा पाठ है तुमको पढ़ाता रहूंगा। ये भी ड्रामा में नूंद है, जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी। बच्चे भी समझ जाएंगे, पिछाड़ी में इम्तिहान की रिजल्ट मालूम तो होती है ना। इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता की। जब तक बाबा की याद नहीं रहती है, बाप की सर्विस नहीं करते हैं, तब तक आराम नहीं आना चाहिए, आराम नहीं आना चाहिए। जब तक बाबा की याद नहीं रहती है, बाप की सर्विस नहीं करते हैं, तब तक आराम नहीं आना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। रावण को भल जलाते हैं, परंतु जानते नहीं है कि ये है कौन। दशहरा बहुत मनाते हैं, अभी तुमको वंडर लगता है राम भगवान की भगवती सीता चुराई गई, बड़ा वंडर लगता है। फिर बंदरों का लश्कर लिया, ऐसा कब हो सकता है क्या? माना भगवान राम की भगवती सीता चोरी हो गई, कुछ भी समझते नहीं। तो जब प्रदर्शनी में आते हैं तो पहले पहले बताना चाहिए, भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब कितने मनुष्य होंगे? 5000 वर्ष की बात है ना। अभी कलयुग है, वही महाभारत लड़ाई भी है। बाबा का राजयोग सिखलाते हैं, विनाश भी होगा। ये एक धर्म एक मत अथवा पीस कैसे स्थापन हो सकती है? जितना माथा मारते हैं ना एक मत होने के लिए, उतना ही लड़ते हैं। यहाँ एक धर्म एक मत अथवा पीस कैसे हो सकती है? जितना माथा मारते हैं एक मत होने के लिए, उतना ही लड़ते हैं। बाप कहते हैं अब मैं उन सब को आपस में लड़ाई माखन तुमको दे देता हूं, ठीक है। बाप समझाते जो करेगा सो पाएगा। कोई कोई बच्चे बाप से भी ऊंच बन सकते हैं। तुम मेरे से भी साहूकार विश्व के मालिक बनोगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूं, मैं दाता हूं। ऐसे कोई मत समझे हम शिव बाबा को 5 रुपया देते हैं, परंतु शिव बाबा से 5 पदम स्वर्ग में लेते हैं। तो क्या यह देना हुआ? क्या यह देना हुआ? अगर समझते हैं कि हम देते हैं, यह तो शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट करते हैं। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, तुम 5 रुपया शिव बाबा के खजाने में देते हो, बाबा तुमको 5 करोड़ देते हैं। कोड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। ऐसा कब संशय नहीं लाना कि हमने शिव बाबा को दिया। ये कितना भोलानाथ है, ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए हम बाबा को देते हैं। नहीं, शिव बाबा से हम 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। शुद्ध विचार से नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा? अगर आपने शुद्ध विचार रख के नहीं दिया तो स्वीकार कैसे होगा? सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। ईश्वर अर्थ दान करते हुए कोई भूखा है क्या? नहीं, समस्या हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अभी तुमको बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। यहां जो कर्म करेंगे सो विकर्म ही होगा, क्योंकि रावण राज्य है। सत्युग में कर्म अकर्म हो जाता है। हम तुमको अभी उस दुनिया में ट्रांसफर करते हैं जहां तुमसे विकर्म होगा ही नहीं।
बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे? क्या करेंगे तुम्हारे पैसों का? हम कच्चा शराब नहीं हो जो लेवे और काम ने ना आए फिर भरकर देना पड़े। कच्चा शराब नहीं हूं कि मैं तुमसे ले लूं और मेरे काम में ही नहीं आना और मुझे फिर तुमको भर के देना पड़े। मैं पक्का शर्राफ हूं। कह देंगे जरूरत नहीं, इतना पक्का शर्राफ। डायरेक्ट कह दूंगा क्या, जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ले लूं और मुझे काम में ही नहीं लाना, मैं क्यों लूं? ओके, क्योंकि ये बाबा जो है ना पक्का शराफ है, ऐसे ले लवे फिर भर कर देना पड़े, इसीलिए मैं कह दूंगा क्या, जरूरत नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना है। तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है, पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। क्लियर? क्लियर? जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परखकर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। आज का स्लोगन, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है।
ओम शांति।